प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। एलसीएम एचसीएफ की ये तीसरी क्लास है आपकी। अगर आपने अपनी पुराना वीडियो नहीं देखा है तो दोनों वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना आप लोग। बहुत ही काम का वीडियो है और वही प्रश्न कराए गए हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एनटीपीसी या रेलवे एलपी टेक्नीशियन या रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा में। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में कराए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो यार, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर अच्छा लगे क्लास, अगर समझ में आए क्लास, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है? आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ाते ही हैं यार, कुछ और नहीं मांग रहा है आपसे। चलिए आज हम अपनी क्लास को फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं चीजें। और वही प्रश्न करना है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, जैसे ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। इसने कहा है 1757 और 2259 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्त ज्ञात करने का पहले हम एक बेहतरीन सा तरीका आपको बताते हैं, एक यूनिक सा मेथड बताता हूं। जैसे किसी भी संख्या का आपको एचसीएफ निकालना हो, मान लो कुछ संख्या दी गई हो, आपके पास दे दिया गया है 185, ठीक है, एक जगह दे दिया गया 950 और कुछ भी दे दिया गया कॉमा देके, मान लो को दे दिया गया 485 या 480, एक कोई और संख्या दे दिया, मान लो 1500 दे दिया सॉरी। इन संख्याओं का अगर बोला कि आपको एचसीएफ निकालना, देखो कुछ भी दिया हो, एनीवन दैट्स लाइक कोई नो प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, जैसे आप एलसीएम निकालते थे सेम टू सेम मेथड से आपको एलसीएम निकालना है। बट तरीका क्या यूज करना है, जिस संख्या से तुम्हें कट करना है, मान लो तुम्हें 2 से कट करना चाहते हो तो 2 से कट करो, तो अंदर जितनी संख्याएं हैं सब कटनी चाहिए। फिर से मेरी बात एक बार सुनना, किसी भी संख्या से तुम कट करो, इसको भाग दो, ठीक है ना, मतलब अंदर में जितनी संख्या है वो सारी की सारी एक उससे विभाजित होंगी। मान लो तुम 3 से काटते हो तो 3 से सब कटना चाहिए सारी संख्या, और अगर नहीं कटता है तो छोड़ देना, फिर एक उत्तर दे देना। तो अगर हमने इसको देखा ये 5 से कट रहा है ना, 5 3 15, 5 7 35, अगर इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 190, इसको काटेंगे 5 9 45 होता है और 30 5 6 30, इसको काटेंगे 5 3 15 00। क्या ये किसी संख्या से कटेगा? तुम बोलोगे सर ये कट जाएगा, सर ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन 37 2 से नहीं कटेगा। कोई ऐसी संख्या कुल मिला के बनी नहीं है जो इन चारों संख्याओं को कट कर दे, और नहीं बनी है तो डायरेक्ट यही 5 उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही 5 उत्तर हो जाएगा। मान लो कोई संख्या आ जाती जो कट कर देती, मान लो जैसे कोई संख्या 3 आ जाती, मान लो यहां पे, और 3 भी इसको कट करती, मान रहे हैं आप, तो आप क्या करते, 5 गुणे में 3 15, इसका आंसर दे देते, एचसीएफ 15 हो जाता। लेकिन 3 ये किसी से कट नहीं रहा है, मतलब केवल 5 से ही कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5। बात समझ में आई? एक ऐसी संख्या से काटना है जिसे दी गई सारी संख्या कट जाए। क्लियर हुआ ना? जैसे मान लो भी 37 की जगह हम यहां पे चेंज कर देते, क्वेश्चन को बदल रहे हैं, देखो ध्यान से, मान लो 400 किए होते तो यहां कितना आता, 5 8 40 80 आता। अब ये क्या हो गया मेरे भैया, 2 से कट जाता, क्योंकि 2 से 40 बार, 2 से 2 9 18, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 अठे 16 और 150। लेकिन ये अब किसी से नहीं कट रहा है, ये 3 से काटोगे 3 से 40 नहीं कटेगा, तो अब किसी से नहीं कट रहा है मेरे भाई, तो क्या हो गया, 5 गुणे में 2 तुम्हारा 10, इसका एचसीएफ हो गया। क्लियर हुआ ना? ऐसे करना है, पहला सवाल भी दूसरा सवाल चेंज करके दिया, दोनों क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, अब आपके प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न के कहा है 1757 और 2259 का मासा ज्ञात करना है एचसीएफ। क्या दिया गया है आपके पास? चलो पेन महाराज कहां गए, आ जाओ जल्दी से यार। 1757 और आपको पास दिया है 2259। आप अगर इसको काटने जाते हो तो देखो, अब ये दे दिया इतना बड़ा, दिमाग में आ ही नहीं रहा है क्या करें। मासा का तरीका, उठा के इसी में से भाग दो, जैसे 251 से काटोगे इसको तो ये 7 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। अब तुम बताओ, यह किसी से 7 और 9 किसी संख्या से डिवाइड है?
बोलोगे सर नहीं डिवाइड है, तो नहीं डिवाइड है तो 251 ही कितना आंसर हो जाएगा। तुम्हारे मन में आ सकता है सर 1 से डिवाइड है, 1 7 7 1 9 9, कोई बात नहीं, तो 251 गुणे 1 251 ही तो होगा, 251 ही होना है। तो आपका आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। बात क्लियर हुई? अभी और सारे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपसे गुजारिश है बस वीडियो को शेयर करते रहो आप लोग, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36, 54 और 108 का मासा ज्ञात। ये देखो एग्जाम में कब आया? आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के प्रश्न में ये आया हुआ है। रेलवे की परीक्षा 2018 में पूछा गया। ये मासा पूछा और लासा क्यों, इसने दे देता है और हम भाग विधि से मासा निकालने जाते हैं और मेरा समय चला जाता है, तो हमें उस भाग विधि का तरीका नहीं अपनाना है। आइए कितना दिया गया? 36, 54 और 108। अगर आप इसको कट करते हो, क्या ये कोई संख्या है जो कट कर दे इसको? तुम बोलोगे सर 16 तिया 12 3 36 होता है, नहीं कटेगा। 16 दूना 36, 16 तिया 48, 18 दूना 36, 18 तिया 54। क्या 18 से 108 कटेगा? हाँ कटेगा। कितनी बार? 18 छक्का 108 होता है। हमने बार बार कहा पहाड़ा याद रखो। तो आपने काटा 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 छक्का 108। तुमने देखा सर इसके बाद हमें 2 3 और 4 मिला। क्या 2 3 4 किसी एक संख्या से डिवाइड होगा? बोलेगे नहीं सर नहीं डिवाइड होगा, तो आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। इतना सरल तरीके से आपको लगाना है। मन में आ रहा होगा सर ऐसा ही सवाल आता है क्या? तुम्हारे पास है यारा क्या प्रश्न? जाके देख लो, आपकी परीक्षा में दिया गया है, आपकी बुक में भी होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? एक बार बता दिया करो, ठीक है। क्लियर विजिबल भी होना चाहिए सबको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे एक अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 162, 54 और 135 का महत्तम समापवर्त कितना है? लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का आपको करना है। 162, 54, देन आपके पास दिया 135 का मासा कितना है? का मासा कितना है? आप ये देखोगे 162, 54, 135 का मासा कितना है। आप अगर इसे करने जाते हो, क्या किसी से कटेगा? 54 देखो आप 3 से काटोगे, 3 पचे 15 कटेगा, 3 अठे 24 कटेगा। तो आपने 3 काटा, 3 पचे क्या होता है? 15, 3 चौका 12। इसको काटोगे 18 तिहाई 54 होता है, 3 चौका 12, 3 पचे क्या हो गया? 15। एक मिनट आप लोग लाइन पर, हाँ ठीक है, वीडियो चला गया था, हमें लगा कहीं दिक्कत ना हो जाए आप लोगों को, है ना, लेकिन आ गया, सही से चल रहा है, ठीक है, देखते रहते हैं। तो काट दिया ना भाई, 3 चौका 12, 1 3 पचे 15। क्या 54, 18, 45 किसी किससे कटेगा? यस सर कटेगा। किससे कटेगा? ये 3 से फिर कटेगा, 3 से कटेगा 18, 3 54, 3 छक 18 और 3 से 15। क्या और किसी से कटेगा? बोले सर कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। लेकिन 6 2 5 किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या हो गया उत्तर? 3 त्रिका 9, त्रिका क्या हो गया? 27। 27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 27 इज द राइट आंसर। आ भी रहा है आप लोगों का? बिल्कुल। और कभी दिखना बंद हो जाए तो आप लोग बता देना, क्योंकि होता क्या कभी कभी दिक्कत अभी हो गई थी, है ना, थोड़ा सा लैपटॉप को सरका देते हैं उधर, नहीं तो दिक्कत हो जाए। क्लियर दिख रहा है सबको? बेस्ट है, बेहतर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 88, 220 का मासा निकालना है। 100 देखो सारा आरआरबी एनटीपीसी 2016, 198, 78 का एससीएफ निकालना है, ठीक है। अब एससीएफ वाले प्रश्न नहीं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, एनटीपीसी में 2016 में ये भी आया हुआ है, ठीक है बच्चे। इसने कहा है 280, 144 का सबसे महत्तम समापवर्त। देखो क्वेश्चन में क्या यूज कर दिया? सबसे महत्तम समापवर्त ज्ञात। सबसे का मतलब क्या होगा? सबसे बड़ा। मन में आने लगा सर फिर 4 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 6 भी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन बड़ा ज्ञात करना है। भैया बड़ा बड़ा कुछ नहीं होता, बड़ा महत्तम समापवर्त का मतलब ही होता है बड़ा।
लेकिन तुम लोग तो बड़े बड़े पे ज्यादा ध्यान देते हो। आइए 280 144, अगर इसको काटते हो, तुम्हारा मन करे 2 से काटो, मन करे 4 से काटो, जिससे तुम्हारा मन करे काटो। तुमने 4 से काटा, 4 सते 28 होता है, 70 बार का। और इसको काटोगे 4 तिहाई 12, ठीक है ना, 2 बचा, और 4 छंग क्या होता है 24, 36 आ गया। ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 35 और 18। क्या 35 और 18 किसी एक संख्या से डिवाइड होना है? बोलोगे सर 35 और 18 किसी से डिवाइड नहीं होना है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा आंसर। आज के बाद एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। बिना समय गंवाए हुए अगला प्रश्न लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। एक प्यारा सा क्वेश्चन आ गया अलग टाइप का। 252 294 का एवं 3 हैज 8 का मासा 42 है, तो हैज का मान है, ज्ञान रखना, 250, ठीक है, 294 दिया है, और 3 हैज 8, मतलब 3 से 8, मतलब 300 और 8 के पहले कोई एक संख्या है, कुछ भी हो सकता है भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है, 1 से 9 तक कोई संख्या, लेकिन मासा कितना है 42। और प्यारा सा चीज तुम्हें बताता हूं, जब तुम इसको काटने गए मासा को 42, क्या 42 से डायरेक्ट भाग दो 252 को कटेगा? बोलोगे सर हाँ कटेगा। देखो जैसे 42 से 252 को भाग दोगे कटेगा, कितनी बार जाएगा 42, कितनी बार, 40 पंचे कितना होता है 200, 40 छक्का कितना होता है 240, तो ये 6 बार जाएगा भैया 42, क्योंकि मासा 42 ऑलरेडी दे रखा है, 42 से ही भाग दे दो, 6 बार गया। ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब 3 लिखा है मतलब 3 सवाले में आ गया। अब 294 अगर दिया गया है, अगर इसमें हम 42 और पढ़ दे पहाड़ा, 7 बार क्या 8 बार कर दे, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 9 4 13 और 2 और 1 3, क्या 336 हो गया। लेकिन ऑप्शन में कहीं 2 4 7 8 है, इसका 3 और 8 दिया है, 3 और 8 नहीं मिला, तो 42 गुणे जहां 8 किया था, अब की बार हम 42 गुणे 9 करके देख लेते हैं, उत्तर भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, 42 गुणे में 9 करो, 9 दूनी क्या हो गया 18, और 9 चौका क्या हो गया 36 1 37, तो आपके पास क्या आया सर, 3 और 8 तो था, बीच में ये 7 आ गया, यहीं पे क्या रख दोगे 7, तो स्टार का मान कितना हो गया 7, आपका प्यारा सा उत्तर हो गया। बट सर हम भाग दे एक बार में कैसे जाने कि हाँ 7 9 पार पहाड़ा जाना है, कोई बात नहीं, वो भी बताता हूं। देखो ध्यान से, 42 लिखा है ना, ये 42 तो तुम्हारे सवाल में दिया है ना, 42 को अंतिम संख्या तुम्हें क्या लानी है 8, इस 2 को किससे गुणा करोगे, अंतिम 8 है, तो बोलोगे सर 2 से गुणा करना अंतिम 8, या तो 4 का गुणा करेंगे या तो 9 का गुणा करेंगे। सर 9 का गुणा कर देंगे, 4 का तो होगा क्योंकि 4 तो 300 से बहुत छोटा है, 9 का गुणा करेंगे सब, 9 दूनी 18, एक ही बार में आ जाएगा उत्तर सर 7, ही आ गया था, 9 चौका 36 1 37। बात क्लियर हुई, तो एक बार में आपका आंसर आ जाएगा, और इसको तुम्हें भाग देने की जरूरत भी नहीं है, शुरू में डायरेक्ट इसी संख्या को भाग देना है, ठीक है, डायरेक्ट इसी संख्या को भाग देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, वाह बड़ी से बड़ी, 1 मिनट देखते हैं बच्चे, 1 मिनट देखते हैं क्या हो गया, कहीं नहीं, लाइन पर ही आप लोग देखते हैं कहां तक दिक्कत है, ठीक है। पिछला सवाल हम फिर से ले लेते हैं, किसी बच्चे को दिक्कत हुआ तो पिछला सवाल हम फिर से ले लेते हैं, फिर से बता देते हैं। रीजन क्या है, अभी दिखना बंद हो गया था, है ना, पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत आ रही यार। 252 294 और 3 हैज 8 का मासा निकालना था, दिख रहा है प्रॉपर ना, ठीक है। आवाज तो जा रही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं आवाज में, है ना। 3 हैज 8, तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट ये जो 3 हैज 8 है, 3 हैज 8, इसी को भाग दे दो, 42 का भाग लगाओ, इसके 42 का भाग लगाओ, कितने, या 42 का गुणा करो जो 300 के आसपास जाए, तो 42 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तभी तो लास्ट में 8 पाएंगे,
तो 9 दूनी क्या होता है 18 और 9 चौका 36 एक 37। तो भैया आगे 3 भी मिल गया, पीछे 8 भी मिल गया, ये 3 और बीच में क्या आ गया 7। तो हैच का मान क्या हो गया 7। बात क्लियर समझ में आई। तुम कैसे पता सर 9 का गुणा करें? भाई अगर तुम 42 में, इसी 42 में 4 का गुणा करोगे तो 4 चौका 16 होता है और 4 159 बार होगा। तो ऐसे नहीं करना है, ज्यादा बार मल्टीपल करो भाई, 4 पंचे 20, 2 पंचे 7, 205 बार गुणा करोगे 210 होगा। मतलब तुम्हें कहां जाना है 300 के पास जाना, 300 को पार करना है। 8 बार गुणा करोगे तो 336 के आसपास आएगा। तो 336 तो 3 है आगे, लेकिन पीछे 8 आना चाहिए। 336 में 6 होता है, लेकिन 9 बार में ऐसे किए या 396 से कुछ आएगा कुल मिला के। 9 बार किए तो 378 आ गया, आगे 3 मिल गया, पीछे 8 मिल गया, बीच में 7 मिल गया, हो गया उत्तर। बहुत बात क्लियर है, पूरा दिख रहा है ना यार? अब ये नहीं पता कितने कहां से पीछे दिखना बंद हुआ था, बट ये है कि हमें लगा इसी सवाल से, इसलिए मैंने इसको फिर से दोहरा दिया, डिटेल में बताया भी। वह बड़ी से बड़ी, चलो हम देखते रहेंगे बराबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 60, 150 और 285 को विभाजित करने पर प्रत्येक से समान शेष आए, प्रत्येक से समान शेष आए। प्यारा सा सवाल है, किससे बोला है? 60, 150 और क्या दिया 285। अंत में 0 या 5 हो तो किस संख्या से भाग देते हो? अगर, अच्छा एक चीज और बताता हूं, अगर तुमने डिटेलिंग चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, हमने प्लेलिस्ट, वो भी मैथ्स ऑल वन डे एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट है, वीडियो में जाके देख लेना। बहुत अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर हमने ऑल वन डे एग्जाम के लिए पढ़ाया है, ठीक है। आइए आप इसको काटोगे 5 से, ओ माय गॉड पेन गिर गई हमारी, सॉरी। 5 से काटोगे 12 बार जाएगा, 5 से काटोगे 30 बार जाएगा, 5 से काटोगे 5 चम 25 और 3 5 सत्ते 35, 57 बार हो गया। लेकिन देखो ये 3 से कटेगा, बोले यस सर 3 चौका 12 होता है, 3 धामा 30 होता है, 19 तिया 57। लेकिन सर 4, 10 और 19 किसी से नहीं कटने वाला, 4, 10 और 19 किसी से नहीं कटेगा, तो 5 गुणे में 3 क्या होता है 15। अब मामला ये है यार कि इसको किससे भाग दे, तो तुम्हारे देखो बड़ी से बड़ी संख्या गया जिससे 60, 150, 250 विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष है। तुमने देखा 4, 10 और 19, देखो 12 पंचे 60, 5 30 पंचे 150 और 5 25 और 3 बचा ना 35, 5 7 35, तुमने सही काटा एकदम। लेकिन किसी बच्चे ने इसने देखा बड़ी से बड़ी, देखते ही तुमने महत्तम समापवर्त निकालने लगे। तुम बोले सर महत्तम समापवर्त है, लेकिन किसी दूसरे बच्चे ने यह दिमाग लगाया, ध्यान से देखना, उसने कहा सर 60 दिया है, 150 दिया है और क्या दिया है, देखो 15 दिया गया, इसका निकालोगे तो कितना आएगा 15। 15 चौका 60, 15 धामा 150 होता है, 15 से काटोगे 285 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, 5 और 3 15। किसी ने कहा सर 285, इसका हम निकाल देंगे एलसीएम। बोले कोई बात ना मेरे भाई, निकालो एलसीएम। एलसीएम निकाले तो किसी ने कहा सर 30 बार और 3 75 बार, और 3 से 2 से तो ये कटेगा ही नहीं यार, 285 पूरा पूरा लिख लिया गया। 5 से काटो, 5 छक 30, 15 पचे 75 और 5 हम 25 होता है, 5 सत्ते 35। कोई जरूरी थोड़ी ना मेरे बच्चे कि आप इसको छोटे से काटो या बड़े से काटो, ऐसा कुछ नहीं। फिर 2 से काट दो, 2 3 अच्छा होता है 15 57। देन उसके बाद 3 से काट दो, 3 पचे 15 और 7, 3 से काटोगे 19 बार, फिर 5 से, फिर 19 से, ये कहानी खत्म। लेकिन 2 पंचे 10, दूना 20, 3 60, 60 6 पंचे 300 गुणे में 19, इतना बड़ा तुम्हारा क्या आएगा, लासा आएगा। तो कैसे ही सर हम ऐसा करें कि ये जो है उत्तर आ जाए? तो ये दोनों तरीके तुम्हें नहीं करने, दिमाग का यूज कम करना है। तुम्हें बोला था किससे भाग, चलो 30 से भाग दे दो, 30 पंचे 150 हो गया, और 30 से भैया 60, 30 दूनी 60, लेकिन 30 से 285 नहीं कटेगा, तो ये उत्तर भी नहीं हो सकता। 25 से काटो जरा, 25 दूनी 50 होता है ना, और लेकिन 25 दूनी 10 शेष वाला, 25 छक्का क्या होता है 150, कहानी खत्म। तो पूरा पूरा कट गया, उसमें शेषफल ही नहीं बचा। देन 45 से काटो जरा, 45 से कम 45, शेषफल कितना बचा 35, 15, 45 तिया कितना होता है 135, शेषफल कितना बचा 15। 45 से 285 को काट करो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 8, 4 छंग 24 होता है, मतलब 240 और 5 छक्का 30।
कितना आया 270, शेषफल कितना बचा, यहां भी शेषफल अगर 45 से भाग दोगे तो शेषफल 15 बचा, क्या 15 15 15 आ रहा है उत्तर, उत्तर क्या हो गया 45, डायरेक्ट क्या हो गया 45 हो गया। और तुम 45 ना भी काटते, डायरेक्ट कर सकते थे, 55 से काटोगे सर 5 शेषफल बचेगा, 55 से सर इसको भाग दोगे कितनी बार, सर 40-45 के आसपास बचेगा, सर केवल 45 बचेगा, ये उत्तर हो जाएगा। जब 3 गलती हो गए चौथा क्या हो गया उत्तर हो गया। ऐसे सवाल को विशेष ध्यान रखना। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। यदि लकड़ी के 3 टुकड़ों को जो क्रमशः 42, 49 और 63 मीटर लंबे हैं, समान लंबाई में विभाजित करा, तथ्यों का न्यूनतम संभव संख्या कितनी है। निम्नतम बोला है, तथ्यों की निम्नतम संख्या कितनी है। 42, 49 और 63 क्या दिया है, 42, 49 और 63, क्या इसका मासा निकाला जा सकता है, बोलो सर हाँ। 7 छंग 42 होता है, 7 सता 49 होता है, 7 नमा 63 होता है। क्या इस और किसी से ये कटेगा, बोले नहीं कटेगा सर, किसी से नहीं कटेगा। तो मेरे लाला 7 ही तुम्हारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। इतने बड़े सवाल का आरआरबी टिकट कलेक्टर 2000 परीक्षा में आया है क्वेश्चन, इतने बड़े सवाल को जस्ट सेकंडों में सॉल्व करके तुम आ गए। ओ माय गॉड यार, बहुत दिक्कत हो रही है। देखते हैं आप लोग ऐसे ही लाइन ब्रेक कटिएगा नहीं भाई, क्या दिक्कत हो रही मैं एक बार चेक करता हूं।